evening students, this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आज हम फिर आपके सामने एक टॉपिक लेके आए हैं दैट इज योर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट दोनों एग्जाम पॉइंट भी उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग फटाफट क्वेश्चंस क्या है। और ये जो क्वेश्चंस है ना, कुछ फ्रेशर क्वेश्चंस है और कुछ रिपीटेड ईयर्स का क्वेश्चंस है। तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आज आपका सेशन में रहेगा और इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखेंगे। और तो देखते हैं कि फटाफट हम लोग को सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है और उसका करेक्ट आंसर क्या है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। आइदर विजया और रमेश हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन इन कोलकाता। एक बार और देखते हैं। आइदर विजया और रमेश हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन इन कोलकाता। तो जब भी सेंटेंस बनता है आइदर और नाइदर से, तो जो वर्ब होता है ना, सेंटेंस का जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके अनुसार होता है। तो सेंटेंस का जो सेकंड सब्जेक्ट है रमेश है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैव बीन नहीं होकर के हैज बीन हो जाएगा। ऐसे आइदर विजया और रमेश हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन इन कोलकाता। तो याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस आइदर और नाइदर से बनता है तो सेंटेंस का जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार हमारा वर्ब होता है। तो सेंटेंस का जो सेकंड सब्जेक्ट है ये रमेश है जो कि सिंगुलर है, इसलिए हैव बीन नहीं होकर के हैज बीन का प्रयोग करेंगे हम लोग। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज बी, हैज बीन हो जाएगा। Now question number 2, neither of them did went to the cinema the previous night in the city। यहाँ पर did went एकदम गलत है क्योंकि did के साथ हमेशा verb का V1 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जबकि verb का V2 है तो ये अपने आप में गलत है। इसका आंसर हो जाएगा neither of them did go। इसका करेक्ट आंसर A हो जाएगा। neither of them did go to the cinema the previous night in the city, यानी कि did go, क्योंकि did के साथ हमेशा स्ट्रक्चर में याद रखिएगा V1 का प्रयोग होता है। ना क्वेश्चन नंबर 3, इफ आई हैड फॉलोड योर एडवाइस, यदि मैं आपका एडवाइस को फॉलो किया होता, आई वुड नॉट रिग्रेट टुडे, तो मैं आज पछताता नहीं। तो ये आपका जो वुड नॉट है ये आपका इनअप्रोप्रिएट है। सेंटेंस के अनुसार क्या बोलता है, इफ आई हैड फॉलोड योर एडवाइस, यदि मैं आपका एडवाइस फॉलो किया होता तो मैं आज पछताता नहीं। तो ये वुड नॉट यहाँ पर इनअप्रोप्रिएट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इफ आई हैड फॉलोड योर एडवाइस आई वुड नॉट हैव, यानी कि करेक्ट आंसर सी होगा। क्या हो जाएगा, वुड नॉट हैव रिग्रेटेड टुडे। इसका मीनिंग हो रहा है कि यदि मैं आपका एडवाइस को फॉलो किया होता तो आज मैं पछताता नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज सी। चलिए देखते हैं कि हम लोग अगला क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से और क्या क्या बोलता है। चलिए देखते हैं कि हम लोग अगला क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्या बोलता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। इफ आई वेयर इन प्लेस ऑफ यू आई वुड नॉट हैव डन दिस वर्क। एक बार और देखते हैं। इफ आई वेयर इन प्लेस ऑफ यू, यदि मैं आपके जगह पर होता, आई वुड नॉट हैव डन दिस वर्क, मैं इस काम को नहीं किया होता। एक बार और देखते हैं। इफ आई वेयर इन प्लेस ऑफ यू, यदि मैं आपके जगह पर होता, आई वुड नॉट हैव डन दिस वर्क, तो मैं इस काम को नहीं किया होता। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए में बोलता वाज, जो कि इनअप्रोप्रिएट है। बी में बोलता वेयर, ए भी इनअप्रोप्रिएट है। और सी में बोलता है हैड, ए भी इनअप्रोप्रिएट है। यानी कि द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज डी, यानी कि अपने आप में सेंटेंस करेक्ट है। देयर इज नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। इफ आई वेयर इन प्लेस ऑफ यू आई वुड नॉट हैव डन दिस वर्क, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ना क्वेश्चन नंबर 5, करेक्शन इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी कि इंडिया में करप्शन जो है ना बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इज द मोस्ट लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पर करप्शन, तो ऐसे करेंगे हम, करप्शन इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन आवर कंट्री इंडिया, और करप्शन इज द सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। तो यहाँ से ए भी हम हटा देंगे पूरा, या तो आप पूरा इसको हटा दीजिए, इज द मोस्ट नहीं कुछ जरूरत है। ऐसे करेंगे हम, करप्शन इज सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इज मोर लगा है, ए भी इनअप्रोप्रिएट है। बी में बोलता है सीरियस प्रॉब्लम, तो हम बी में टिक मारेंगे। करप्शन इज द सीरियस प्रॉब्लम, यहाँ से मोस्ट को डिलीट कर देंगे हम। ऐसे करप्शन इज द सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज बी, करप्शन इज द सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी कि इंडिया में करप्शन जो है ना बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। वहाँ से हम मोस्ट को हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। ना क्वेश्चन नंबर 6, नो सुनर हैड द टीचर एंटर द क्लास, यानी कि जो ही टीचर ने क्लास में एंटर किया एंड द बॉयज रश टू देयर सीट्स। तो यहाँ पर जो एंड है ना ये इनअप्रोप्रिएट है। नो सुनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर में आप लोग याद रखिएगा, और मैं आपको बता भी दिया हूँ कि जहाँ जहाँ नो सुनर होता है उसके साथ हम लोग देन का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे हो जाएगा, नो सुनर हैड द टीचर एंटर द क्लास देन द बॉयज रश टू देयर सीट्स, यानी कि जो ही टीचर ने क्लास में एंटर किया
सारे बच्चे अपने अपने सीट्स पर चले गए। तो ऑप्शन ए में बोलता है देन, THEN, ये इनअप्रोप्रिएट है, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, देन, THAN। तो नो सुनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग होता है, ये आपका स्ट्रक्चर है, इसको याद रखिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 7, आई वर्क इन दिस ऑफिस सिंस 2005, यानी कि सिंस लगा हुआ है, तो इससे पता चलता है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होने जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2005। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज ए, आई हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2005, यानी कि मैं इस ऑफिस में 2005 से काम कर रहा था। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग अगला क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्या क्या बोलते हैं।